दिनों से मुझे लटका रहे हो पैसों के लिए। अगर मुझे आज पैसे नहीं मिले ना, मैं तुम्हारा कोई काम करने नहीं वाली इस नाटक में। दूर की नहीं सोचते आप जैसे छोटी सोच वाले लोग। कुछ हजार रुपयों के लिए आप करोड़ों की ऑफर को ठोकर मार रही है। मैंने आपसे कहा था आपको आज आपके पैसे मिल जाएंगे। लो, आ गया आपका पैसा। आइए, बहुत देर कर दी आपने आते आते। लाइए पैसे, इनके मुंह पे मारते हैं। आपकी बेटी कहाँ है? बाहर गाड़ी में बैठी। Your drink. Thanks. Nice. बहुत अच्छा काम किया तुमने। आभा से मैं आधा बदला कल ले लूंगी, और मेरा बदला पूरा होगा तब जब तुम लता से शादी करोगे। डोंट वरी, वो भी हो जाएगा। चीयर्स। चीयर्स। के रखना डोली सजा के। अजी इधर आ, बैठ। देख लेना, मेहंदी का तेरे हाथों पर इतना अच्छा रंग चढ़ेगा ना। देव बाबू की आंखों में बहुत प्यार देखा है मैंने तुम्हारे लिए। हाँ, दिखाओ जरा। अरे वाह, कितना अच्छा दुपट्टा है ये। किसका है? मामी जी, माँ ने अपने हाथों से हमारे लिए बनाया है। कितना मना किया, इतना बारीक काम मत कीजिए, आंखों को तकलीफ होगी। पता नहीं कितनी बार हाथों में सुई चुभी होगी, पर माँ ने ही मानी, बना के ही छोड़ा। अरे माँ का प्यार होता ही ऐसा है लता। बच्चों की छोटी से छोटी खुशी के लिए बड़ी से बड़ी तकलीफ भी हंसते हंसते सह जाती है माँ। और हमारी लता बिटिया है भी तो ऐसी ही। इसके लिए तो कुछ भी कर सकती है बहना। यहाँ तो कोई नहीं, लेकिन हमें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा, वरना हमारी बरसों की मेहनत। बहना है कहाँ भाई? मामा जी, वो
माँ दुपट्टे के साथ की मैचिंग चूड़ियां लेने गई थी, पर अब तक तो आ जाना चाहिए था। पता नहीं क्यों नहीं आई। आज मेहंदी है, कल शादी है। सारी रस्में दीदी से पूछकर ही तो तय करनी है, और दीदी पता नहीं कहाँ चली गई। ये तुम लता के लिए लेके आए हो? नहीं तो ये आंटी जी का है? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं पहनती। तो फिर किसका है ये? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने इसे पहले कहीं देखा है। कहाँ देखा है? आभा की माँ, एक ही आभा की माँ इसे पहनती है। ये आपकी नानी ने पावनी के लिए दिया है। इसमें नानी का आशीर्वाद है। कितनी सुंदर लग रही है ना पावनी। चलो अभी जल्दी जल्दी तैयार होना है, मासी के घर जाना है। पावनी पहली बार मेहंदी लगाएगी ना, है ना? फोन आया, फोन आया। किसका फोन आया? किसका फोन आया? हेलो। हाँ बेटा, हम बोल रहे हैं। हाँ पिताजी। आभा, चंद्रप्रभा वहाँ आई है क्या? नहीं तो क्यों? कहाँ गई हैं? तुम्हें इसके बारे में कुछ मालूम है? नहीं, पर आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बात है? परेशान तो हम हैं बेटा, काफी देर हो गई है उन्हें यहाँ से गए हुए, अभी तक लौटी नहीं है। हम फोन ट्राई कर रहे हैं, फोन उठा नहीं रही हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, वो शादी के काम के सिलसिले में कहीं गई होंगी। हम उन्हें फोन करके देखते हैं, शायद उठा ले। हाँ करो बेटा, करो। क्या 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 कहा भाई? आभा को भी मालूम नहीं है राघव। शादी के एक दिन पहले माँ किसी को कुछ बताए कहाँ जा सकती है? नहीं कोयल, तुम खामखाई टेंशन ले रही हो। चलो ड्रिंक पीते। मेरा फोन भाई, वो अभी यहाँ क्यों आएगी? वो तो अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में पड़ी होगी, और काम होगा उन्हें। यहाँ उनका क्या काम? Cheers! मेरी प्यारी सासू माँ, मेरी प्यारी सासू माँ। क्या कर रही थी आप? छुप छुप के हमारी बातें सुन रही थी। मुझे पता है बहुत दिनों से आप मेरी जासूसी कर रही हैं। वैसे बड़ी स्मार्ट हैं आप, हैं?
एक दिन बचा है। शाम को मेहंदी की रस्म है और हमारे दिल में बहुत सारे सवाल हैं। माँ हमसे कोई जरूरी बात करना चाहती थी, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? हाँ आभा, पूरे परिवार ने उसे सर पे चढ़ा के रखा था। अरे स्वर्ण भवन वालों ने तो उसे भगवान ही बना दिया था। आभा ऐसी है, आभा वैसी है। अरे आभा से तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। अरे आभा तो स्वर्ण भवन की नेम है। ओह माय गॉड, गिव मी अ ब्रेक। लेकिन आभा ये भूल गई कि इस बार उसका सामना कोयल से हुआ है। कोयल ने कभी हार नहीं मानी। क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है? इतनी जल्दी भूल गई आप? कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं याद दिलाती हूं आपको। इतना तो आपको याद ही होगा कि आपकी एक बेटी है आभा और उसका एक पति करण। करण, करण, कोयल, कोयल और करण, ये दोनों नाम एक दूसरे के साथ सुनने में कितने अच्छे लगते हैं ना। जो हमें बहुत चिंता हो रही है करण। पता नहीं माँ कहाँ गई होंगी, इतनी देर से उनसे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। कहीं कुछ गलत तो नहीं? माँ ने तुम्हें किसी परेशानी के बारे में बताया था? जब हम सुबह उनसे मिलने गए थे तो वो बहुत परेशान थी, कुछ बात करना चाहते थे। पर सुबह तुम वहाँ गई थी? हाँ, वो हम पहले शैली भाभी के साथ कुरियर वाले के पास गए थे। तन्वी के असली पिता के बारे में शैली भाभी के एक दोस्त ने हमें कोई डॉक्यूमेंट्स कुरियर किए थे, वो ही देखने गए थे। हमने देखे वो डॉक्यूमेंट्स, पर उसमें सिर्फ 2 ही अल्फाबेट्स नजर आ रहे थे, ए और के। आगे कुछ पता ही नहीं चल रहा था, कुछ भी क्लियर नहीं था। हम बहुत परेशान हो गए, इसलिए माँ से मिलने चले गए। माँ हमसे कुछ बात करना चाहती थी, पर तभी प्रियंका भाभी का फोन आ गया कि पावनी कुछ निकल गई है। इसलिए बात खत्म किए बिना हम यहाँ आ गए। अब हमें ऐसा लग रहा है माँ कोई जरूरी बात करना चाह रही थी हमसे, पर अब हम क्या करें करण? आपकी बेटी आभा ने मुझसे मेरा प्यार छीना है। उसने मेरे करण को मुझसे दूर किया है, लेकिन करण मेरा था, मेरा है और मैं उसे अपना बना कर ही रहूंगी। जब भगवान ने उन दोनों को अलग नहीं किया है तो तुम कौन होती हो उन्हें अलग करने वाली? मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। और आपकी बेटी तो गलती से करण के साथ बन गई थी, लेकिन जब करण की शादी मुझसे होगी तो आपकी बेटी करण की दूसरी। खबरदार, खबरदार जो उल्टी सीधी बात मुंह से निकाली तो। क्या करेंगी आप? क्या करेंगे? हम सबको तुम्हारी सच्चाई बता देंगे। सच्चाई तो तब बताएंगे जब आप यहाँ से जाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? करण, हम शायद जानते हैं माँ कहाँ होंगी। आप गाड़ी निकालिए, हम पावनी को शैली भाभी के पास छोड़कर आते हैं। ठीक है। क्या हुआ? पता नहीं, हमारा दिल बैठा जा रहा है। कहीं माँ के साथ कुछ... आभा, माँ को कुछ नहीं होगा। हम उन्हें सही सलामत घर वापस लेके आएंगे। ओके? चलो। राज का फोन है। हेलो। मैंने तुम्हें आज कुछ काम करने के लिए कहा था, क्या हुआ उसका? बस उसी में लगा हूं। डोंट वरी, आज वो काम खत्म हो जाएगा। हाँ, तो क्या कह रही थी आप? हाँ, सबको सच्चाई बता दो। कैसे बताएगी आप? सच्चाई बताने से पहले पूरी सच्चाई क्या है ये तो जान लीजिए। मतलब?
मतलब ये तुम्हारी बेटी है? हाँ आंटी जी, ये मेरी और एके की बेटी है। जाओ बेटा, अंदर जाकर खेलो। इसका मतलब तुमने झूठ कहा। तुमने झूठ कहा कि ये बच्ची करण की है ना? क्यों किया तुमने ऐसा? करण को पाने के लिए। मैं करण से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने मुझे ठुकरा दिया। तो ये गम भुलाने के लिए मैं यूएस चली गई और वहां मेरी मुलाकात एके से हुई। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे की जरूरत थे, पूरक नहीं। फिर तन्वी के पैदा होने के बाद हम दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन मेरा दिल एक पल के लिए भी करण को नहीं भुला पाया था। और करण को पाने के लिए मैंने एक प्लान किया। उस प्लान के मुताबिक मैंने तन्वी को अपनी और करण की बेटी बताया। मैं जानती थी कि मेरे भैया अपनी भांजी और अपनी बहन के साथ नाइंसाफी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और ऐसा हुआ भी। भैया सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रहे थे और वो मौका उन्हें मिला भी। स्वर्ण भवन की नीलामी हो रही थी और करण अपने परिवार की इज्जत बचाना चाहता था। भैया ने करण को मजबूर कर दिया और भैया ने करण के सामने शर्त रखी कि वो मुझसे शादी कर ले। मुझे लगा था कि इतना नाटक होने के बाद उसका पूरा परिवार उससे अलग हो जाएगा, उससे नफरत करने लगेगा। कम से कम आभा तो उससे दूर हो ही जाएगी, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाई। तुम हार गई। नहीं, हाँ, मैं नहीं हारी, ऐसा आप लोग सोचते हैं। हारी आपकी बेटी आभा है, उसका विश्वास, उसका गुरूर हारा है। भगवान करे माँ का शक गलत निकले। उनकी रक्षा करना भगवान। फिक्र मत करो आभा, माँ बिल्कुल ठीक होंगी, हिम्मत रखो। ये वो मार्केट है ना जहाँ शॉपिंग करने जाती थी? हाँ। आंटी जी, अभी तो कहानी की शुरुआत ही हुई है। बंद हो इन्हें। शादी के बाद भी जब मैं आभा और करण को अलग नहीं कर पाई तो मुझे स्वर्ण भवन आना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं करण को हासिल नहीं कर सकी और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आभा की बेटी को किडनैप करने की गलती। लेकिन मेरी इस गलती के बारे में घर में सबको पता चल गया। मेरे भैया भी मुझसे नाराज हो गए और मुझे ये घर छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा अगर मैं आभा के ससुराल वालों को नहीं हिला पाई तो क्या हुआ? आभा का मायका तो है, और उस मायके को बर्बाद करने के लिए मुझे आइडिया उस दिन आया जिस दिन आभा गुंडों से लड़ रही थी। माफ करना बहन जी, आज तो आपने सबके सामने माफी मंगवा दी, पर छोड़ूंगा नहीं। और गुंडों ने आभा और लता को धमकी दी थी। फिर मेरे इस नाचीज दिमाग ने प्लान बनाया और मेरे प्लान के मुताबिक मैंने गुंडों को फोन किया उस दिन जिस दिन विमल लता से मिलने वाला था, और फंस गई आपकी बेचारी आभा। जी हाँ,
लता के किडनैप में विमल का कोई हाथ नहीं था। हाँ, वो तो बेचारा ज्वेलरी शॉप के बाहर इंतजार कर रहा था। और मेरे और कोयल के अलावा इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं। लता ज्वेलरी शॉप में थी और विमल को हमने पहले ही बेहोश कर दिया था। फिर हमने लता को उठाया और गोडाउन ले गए। और विमल को गुंडों की मदद से उसके सामने बिठा। जब लता होश में आई तब विमल तो पहले से बेहोश था। देख वो देख बेचारा वो बहुत चीखी चिल्लाई पुकार रही थी मदद के लिए, लेकिन वो उसकी कैसे मदद करती? विमल जी मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। आपकी बेटी के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे। हमारा मकसद सिर्फ उसकी इज्जत उछालना था ताकि आभा के मायके वालों की वजह से उसके ससुराल वाले परेशान हो जाएं, और ऐसा हो भी रहा है। ये तो सिर्फ खेल की शुरुआत है। जब आभा मेरी होने वाली पत्नी यानी कि उसकी बहन लता का केस लड़ेगी तब क्या हालात पैदा होंगे ये तो आप समझ ही सकती हैं, है ना? आपकी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ था। गुंडों ने उसे छोड़ दिया था और विमल को भी दोबारा गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया था। अरे लड़की तो भाग गई, साहब किस पर आना चाहिए? ये तो बेहोश है ना। अरे रुक, ये इसका कर, छोड़ दे यहाँ से। फिर पता नहीं कैसे आपकी बेटी भागते भागते मेरी गाड़ी के मेरे भैया की गाड़ी के सामने आ गई और भैया ने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हॉस्पिटल में भी डॉक्टर से ये कहने के लिए मैंने ही कहा था कि आपकी बेटी का रेप हुआ है। अब भैया बेचारे तो लता की मदद करना चाहते थे, इसलिए सच का पता लगाने के लिए उन्होंने डॉक्टर को एक्स्ट्रा पैसे भी दिए। मैं चाहता हूं कि लता जी को स्पेशल अटेंशन दिया जाए ताकि वो जल्द ठीक हो जाए। किसी भी तरह की लापरवाही मैं सहन नहीं कर सकता। और अब भैया और विमल दोनों मिलकर सच का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी बदकिस्मती से ये कभी भी किसी को भी पता नहीं चलेगा। हम जानते थे कि इतना कुछ हो जाने के बाद पूरा समाज लता के ऊपर उंगलियां उठाएगा और इसलिए हमने एक की एंट्री की। और फिर अश्मित कपूर बन गया देव मुखर्जी। आप घबराइए मत, मैं लता के साथ शादी करूंगा अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। क्या करने वाले आप हमारी बेटी के साथ? कुछ नहीं, लता के साथ शादी, फिर कैसे भी स्वर्ण भवन में एंट्री, फिर क्या ऐश, और करण और आभा को अलग करने के लिए लता का इस्तेमाल। हम ये कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। और वो सब देखने के लिए आप जिंदा ही नहीं बचेंगी। देखिए, माँ यहाँ आई है क्या? तो क्या हुआ? पता ही नहीं चल रहा। हमें लगा शायद यहाँ आई हो इसीलिए। नहीं, वो यहाँ नहीं आई है।
यहाँ क्यों आएगी वो? और अगर यहाँ आएगी तो भी इतनी देर तक थोड़ी रुकेगी। आप घर पे फोन लगा के देखिए ना, शायद घर पे आ गई हो। हमने अभी पिताजी से बात की, माँ वहाँ नहीं है। शायद आपकी माँ को पता हो, आपकी माँ से पूछे ना प्लीज। एक बार बुला दीजिए उन्हें प्लीज। हाँ, मैं बुलाता हूँ उन्हें अभी। मैं पूछता हूँ। माँ? हाँ? हम अभी घर फोन करके एक बार देखते हैं। हेलो पिताजी। हाँ, माँ आई? नहीं बेटा, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। हाँ, तब जैसे ही माँ आए प्लीज हमें कॉल करिएगा। हाँ बिल्कुल बेटा। अरे बेटा करण, आभा, तुम लोग यहाँ? क्या बात है? दरअसल माँ जी का पता नहीं चल रहा है काफी देर से। इसलिए हम यहाँ भी आए ढूंढने के लिए। आपकी कोई बात हुई है शादी के बारे में माँ से? वैसे मेरी कल ही बात हुई थी रस्मों के बारे में। पता नहीं कहाँ ढूंढेंगे माँ को। आपके घर में कोई बच्चा है क्या? बच्चे की सैंडल है। क्या है कि पड़ोस में बच्चे हैं जो यहाँ आते जाते रहते हैं। तो देव का दिल भी हिल मिल गया है उन लोगों के साथ, तो शायद इसीलिए उन्हीं में से किसी का ये जूता होगा। बेटा समधन जी को ढूंढना बहुत जरूरी है, तुम लोग जाओ। और देव तुम भी बेटा जाओ और साथ में ढूंढो, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं जाता हूँ। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ। हाँ थैंक यू। हम तुम्हारे इरादों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। कुछ नहीं कर पाएंगी आप। हम सब कुछ करेंगे। हमने देव के खिलाफ सबूत छोड़े हैं। क्या सबूत? नहीं बताओ मुझे। नहीं बताओ मुझे, कांच पास रखे हैं वो सबूत। नहीं बताओ मुझे, मार डालूंगी नहीं तो। मेहंदी लगाना शुरू करें? हाँ? नहीं नहीं मामी जी, हम वहां से ही शुरुआत करेंगे। अपनी बेटी की मेहंदी में कहाँ चली गई ठकुराइन? जी एक मिनट। हाँ जी लगा। हम चंद्रप्रभा को ढूंढने जाते हैं। ठाकुर साहब, घर में बेटी की शादी है,
बहना भी नहीं है, माता पिता में से किसी एक को तो यहाँ होना ही चाहिए ना। आप यहीं रुकिए, मैं और प्रकाश देख कर आते हैं। प्रकाश बेटा, अब आओ मेरे साथ, बहनों को देख के आते हैं। ईश्वर, जो मुसीबत आनी है हम पर आ जाए। चंद्रप्रभा जहां भी हो, बस प्रभु वो सलामत रहे। मामा छोड़ दो आंटी को। शट अप तन्वी, बताओ। नहीं बताएंगे। ये तन्वी है ना, ये तन्वी सबूत है। तन्वी बताएगी सबको। तन्वी बता देना कि मम्मी को बता। जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ। पिताजी, आप माँ को फोन कीजिए ना, देखिए ना वो कहाँ है। ठाकुर साहब नमस्ते, हम प्रतिभा बोल रहे हैं। समधन जी का कुछ पता चला? जी नहीं बहन जी, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। आभा, करण, राघव, प्रकाश सभी उन्हें ढूंढने गए हैं, कुछ खबर नहीं आई अभी तक। आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल हिम्मत मत हारिएगा। इतने सारे लोग गए हैं इनको ढूंढने के लिए, वो जरूर मिल जाएंगी। जी जी। मुझे लगता है पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। पुलिस? पुलिस को इन्फॉर्म करके कोई फायदा नहीं है। I mean, वो लोग कब एक्शन लेना शुरू करेंगे पता नहीं। अब देखिए ना, लता जी के गुनहगारों को अब तक ढूंढ नहीं पाए वो लोग। मैं तो कहता हूं कि हमें ही माँ जी को ढूंढना चाहिए। और फिर कल घर में शादी है, घर में पुलिस आएगी, लोग क्या कहेंगे? रुको, अरे भाई साहब रुको। हेलो भाभी, भाभी, दीदी, अरे कहाँ हैं आप? हाँ, यहाँ सब आपका इंतजार
स्वर्ण महल के करीब है भाभी। ग्रीन पार्क। ग्रीन पार्क? ये ग्रीन पार्क? चंद्रप्रभा कहाँ हैं आप? बेटी की हाँ ग्रीन ठीक है। हम हेलो क्या हुआ? हम शीतल जाते हैं, तुम राघव को फोन कर देना। हाँ ग्रीन पार्क में हैं और हम आभा को फोन कर देंगे। जी जी जी। पिताजी का फोन है। हाँ पिताजी। हाँ माँ आई क्या? हाँ हम अभी पहुँचते हैं। क्या हुआ? माँ ग्रीन पार्क के वहाँ है, वहीं चलते हैं। आगे से लेफ्ट चलते हैं, वो शॉर्टकट है। हाँ। नहीं वो रास्ता तो बंद है। क्या? क्या? हाँ मैं कल ही वहाँ फंस गया था। पक्का? या आई एम श्योर। चलिए दूसरे रास्ते से चलते हैं। Chandraprabha is near the Green Park. भाई साहब जरा जल्दी चलिए, हमें बहुत जरूरी पहुंचना है ग्रीन पार्क। आप लोग घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। अब तो देखिए ना, हमें पता भी चल गया है माँ जी कहाँ है।